Hello everyone, this is Sapna. Welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. Let me know guys, how many of you are excited for the today session? And I know everyone is so excited for the session because it's a advanced tense facts. And here I am going to discuss the fourth point of the advanced tense facts. And I have already discussed the three main point of the advanced tense. If you have not watched it, then please go and watch that video because that is very important for your knowledge of the deep knowledge of the English. And I have already discussed also basic tense. If you have not watched, then go and watch those videos on my YouTube channel. Let's discuss about the advanced tense facts. What is the advanced tense facts? मैंने बेसिक टेंस के बारे में पहले ही डिस्कस कर दिया था आप लोगों के साथ कि टेंस क्या है। मैंने प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में ऑलरेडी मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आप वहां से जाके वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लेट्स डिस्कस अबाउट द एडवांस टेंस फैक्ट्स। एडवांस टेंस में मैं यही आपसे बताई हूँ कि जब बेसिक्स हमारा तैयार हो जाता है, बेसिक्स में हमारा बिल्कुल पकड़ मजबूत हो जाती है ना, तो हमें एडवांस जो होता है बिल्कुल इजी लगने लगता है। विदाउट बेसिक्स वी कांट एनालाइज एंड वी कांट अंडरस्टैंड कि what is the your advanced tense facts. And I have three advanced facts, tense facts discussed. I want to recall before the discussing the advanced tense facts. आपके जो थ्री फैक्ट्स थे ना एडवांस में, क्या था? तो पहले यही था कि जब आपको ट्रुथ मिले या प्रोवर्ड्स मिले या आपको ऐसा मिले कि बिल्कुल ये सेंटेंस टेम्पोरल है, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का आप वहाँ पे यूज कर दीजिए। सेकंड था आपका हैबिचुअल एक्शन में कोई भी काम हो रहा है या आपको कोई भी एक्शन, बिल्कुल एक्टिविटी नियर इन फ्यूचर हो रहा है, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा दीजिए। आपका जो थर्ड पॉइंट था वो था कि फ्यूचर में कोई भी काम को 100% कर देना था, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट आपको यूज करना था। नाउ हियर I am going to discuss about the fourth point, that is your since and ever since. Yes, this is not preposition. इसका जब आपको सेंस मिले या हिंदी में इसका अर्थ मिले जब से, यानी कि ये क्या आपको शो कर रहा है? ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है। यस, इट इज द कंजंक्शन ऑफ टाइम। सिंस या एवर सिंस, जब सिंस और एवर सिंस का मतलब जब से आने लगे, तो आप कैसे उसे सेंटेंस में यूज कीजिएगा, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पहला एक्सप्रेशन है ना, हियर यू कैन सी, आपको सेंटेंस कैसे यूज करेंगे, कैसे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर करेंगे और कैसे समझ में आएगा कि ये जो हमारा सिंस या एवर सिंस है वो जब से का मतलब यूज हो रहा है, जब से का मतलब बता रहा है। कैसे हो, आपको सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट सिंस या एवर सिंस, उसके बाद आपको ना सिंपल पास्ट, मतलब एक ही सेंटेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट या तो कंटिन्यूअस होगा, आफ्टर सिंस एवर सिंस लगा होगा, आफ्टर दैट सिंपल पास्ट का भी एक स्ट्रक्चर आपको दिखा होगा। जरूरी नहीं है सिंस एवर सिंस और सिंपल पास्ट पहले भी आ सकता है, आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बाद में भी आ सकता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आफ्टर दैट आप सेकेंड जो हमारा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। पहले इट है, आफ्टर दैट इज है, आफ्टर दैट टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है? यही मतलब टाइम का, उसमें सारी चीजें बताई जाती हैं। 5 years, 2 years, 6 o'clock, दैट सिंस। इट इज टाइम एक्सप्रेशन प्लस सिंस एवर सिंस और प्लस सिंपल पास्ट। यानी सिंपल पास्ट का क्या स्ट्रक्चर था आपका सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ये आपका सिंपल पास्ट बोलता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, आफ्टर दैट इज एम आर होगा, आफ्टर दैट मेन वर्ब में आईएनजी होगी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट होगा। परफेक्ट क्या था? सब्जेक्ट होगा, आफ्टर दैट हैज होगा, आफ्टर दैट वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। और जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं ना,
तो उसमें आपको सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ आपको सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब और प्लूरल वर्ब में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप सिंस एवर सिंस जब कंजंक्शन ऑफ टाइम बनता है, यानी इसका मतलब जब से आता है, तो सेंटेंस में हमारा सिंस एवर सिंस के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, आफ्टर दैट सिंपल पास्ट भी वो सेंटेंस में होगा। इसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा, और वो जो 3 पॉइंट्स थे एडवांस के वो भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को 2 से 3 बार प्ले करके ज़रूर देखिएगा एडवांस टेंस फैक्ट्स के बारे में। ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और यूजफुल होने वाला है, ट्रस्ट मी गाइज। चलिए बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ। आपका जो एग्जाम्पल था, सिंस एवर सिंस हिज वाइफ वेंट लंदन। अब देखिए, आपका जो स्ट्रक्चर देख रहा है ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऐसे ही आ जाए। सिंस एवर के साथ जब आपका सिंपल पास्ट आएगा ना, ये आपका पहले भी आ सकता है, आफ्टर दैट आपका प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉलो हो सकता है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, आफ्टर दैट आपका सिंस एवर सिंस आ जाए। ओके, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका सिंस या एवर सिंस, या तो सिंस लगाइए या तो एवर सिंस लगाइए, दोनों का हिंदी में मतलब जब से ही है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सिंस ये एवर सिंस हिज वाइफ वेंट लंदन। सिंस एवर सिंस जब भी शुरू होगा जस्ट आपको लेकिन क्या सिंपल पास्ट आपको यूज करना ही करना है। ओके, सिंस एवर सिंस हिज वाइफ वेंट, देखो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, वेंट लंदन। अब बताओ वेंट हो गया तो क्या है, सिंपल पास्ट हुआ कि नहीं। सिंस एवर में जब से उसकी वाइफ लंदन गई है, ही हैज बीन वेट, तब से वो वेट कर रहा है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर हर। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से बिल्कुल भी क्लैरिटी मिल गई होगी कि सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर हो रहा है, सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर किया जा रहा है। सिंस एवर सिंस, कोई भी या तो सिंस आएगा या तो एवर सिंस हो जाएगा। हिज वाइफ वेंट मतलब सिंपल पास्ट, सिंस एवर सिंस के बाद आपको जस्ट सिंपल पास्ट का यूज कर देना है, आफ्टर दैट आपको पूरा का पूरा सेंटेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करना है। सिंस एवर सिंस हिज वाइफ वेंट लंदन ही हैज बीन वेटिंग फॉर हर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी आपको यही शो कर रहा है। आपका पहला स्ट्रक्चर क्या था, पहला स्ट्रक्चर यही था ना कि प्रेजेंट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से कोई भी एक टेंस तो आएगा ही, या तो वो पहले यूज हो जाए या तो वो बाद में यूज हो जाए, डजंट मैटर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब सिंस एवर सिंस वाला आपका सीन आएगा, जब सिंस एवर सिंस वाला फ्रेजेज आएंगे ना, आपको जस्ट बार सिंपल पास्ट को ही रखना है। उसके बाद आगे का जो भी सेंटेंस रहेगा वो आपका या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल से इसे भी समझते हैं। 5 years have passed। अब देखो आपका ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। 5 years have passed किस में जा रहा है, 5 years have passed, ये आपका जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द सिंस एवर सिंस। जब भी सिंस एवर सिंस आएगा उसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा, आपका सिंपल पास्ट में हो जाएगा। यू गॉट मैरिड मतलब 5 साल हो गए जब से तुम शादी किए हो। आई होप गाइज आपको एग्जाम्पल से सिंस एवर सिंस की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो और सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट यूजफुल आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं, इजिली कवर कर सकते हैं और बहुत ही यूजफुल रहेगा ये सारी वीडियो आपके लिए। आप पढ़ रहे होंगे, आप खुद एनालाइज कर रहे होंगे कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बुक्स या और जगह नहीं देखने को मिलेगी। वो केवल मेरे साथ ही मेरे चैनल पे ही वो सारी वीडियो और सारी चीज़ें जो लॉजिकल भी बहुत सही है और जो एग्जामिनेशन से भी बहुत मिलते जुलते वो सब आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आप
आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।